हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जो सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दी गई है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इनमें कौन सा एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो इसका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करो एंड राइट 3 मोर टर्म, और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म और लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है ये टर्म एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। तो फर्स्टली हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देखेंगे कि सभी में डिफरेंस सेम आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सीक्वेंस एपी में हो जाएगा। तो क्या दिया गया है थर्ड में, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इन टर्म्स के बीच में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में डिफरेंस को D1 नाम दे देंगे, और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना हमेशा, ये नहीं है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो -3.2 माइनस और फिर ये -1.2। अब ये क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस माइनस क्या हो गया, +1.2। ये माइनस ये प्लस क्या होगा, -3.2 + 1.2 क्या आएगा, -2.0 आएगा। क्लियर, तो -2 आ गया। अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 क्या हो जाएगा, A3 - A2। D1 क्या था, A2 - A1, सेकेंड टर्म का डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। ऐसे ही हम D2 फाइंड आउट करेंगे तो थर्ड टर्म का डिफरेंस माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस। तो थर्ड टर्म क्या है, -5.2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, -3.2। एक तो बीच में माइनस का साइन होता है, एक ये ऑलरेडी माइनस में है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -5.2 + 3.2 को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। बड़ा नंबर दोनों में माइनस का है तो इसके आगे माइनस साइन लगेगा। 1 + 1 माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। क्लियर, फिर आगे और टर्म बच रही, इन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड और फोर्थ टर्म है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म तक हमें डिफरेंस फाइंड आउट करते रहना है। फिर D3 क्या आ गया, A4 - A3। फोर्थ टर्म का डिफरेंस थर्ड टर्म के साथ हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ टर्म क्या है, -7.2 माइनस थर्ड टर्म क्या है, -5.2। तो क्या आ जाएगा, -7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5.2। -7.2 + 5.2, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा। -7.2 + 5.2 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हेयर डिफरेंस आर सेम, तो सारे डिफरेंस सेम है। हेयर डिफरेंस आर सेम, सभी डिफरेंस सेम है। सो दिस इज एन एपी। इन सभी के डिफरेंस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। अब ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो कॉमन डिफरेंस तो यही होता है, सभी में सेम होता है वही।
तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस तो यही हो जाएगा -2, इट इज डिनोटेड बाय डी। हमें नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ तक दिया हुआ है, इसमें हम डी ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, फिर डी ऐड कर देंगे उसमें सिक्स टर्म आ जाएगी, सिक्स टर्म में डी ऐड करेंगे तो सेवन टर्म आ जाएगी। तो कैसे करेंगे हम इसको, नेक्स्ट थ्री टर्म नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ तक तो दे रखा है हमें, फिफ्थ सिक्स सेवन टर्म फाइंड आउट करनी है। फोर्थ में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -7.2 -0.2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 0.2 नहीं है, 2 है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आया था ना। तो -7.2 -2 क्या आएगा हमारे पास, -9.2। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो -9.2 को उठा के उसमें -2 ऐड कर देंगे, -11.2। फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए 11.2 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -13.2। दीज आर नेक्स्ट थ्री टर्म ऑफ दिस एपी। ये इस एपी की नेक्स्ट थ्री टर्म है। ऐसे ही आगे हम कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इससे नेक्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे, वो आगे वाली टर्म आ जाएगी, फिर उसमें डी ऐड करेंगे, उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर ऐसे ही डी ऐड करते चलेंगे। तो हम कितने भी एपी की टर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमने फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट किया कि ये सीरीज एपी में, सीक्वेंस एपी में है या नहीं। फिर हमने देखा डिफरेंस सभी में सेम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। जो डिफरेंस आया है वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि सभी में सेम है, तो -2 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फोर्थ टर्म दिया गया, लास्ट टर्म में डी ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उस नेक्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे, उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे ही हम आगे एपी की कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये दी गई है और हमें ये फाइंड आउट करना है ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्टली हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D1 क्या होता है, पहले दो टर्म में डिफरेंस करो, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, -6, माइनस A1 की वैल्यू क्या है, -10। अब माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल होके प्लस, -6 + 10। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, क्या होगा, -10 में से 6 माइनस कर दो 4 आएगा। अब बड़े नंबर के सामने क्या साइन है, प्लस, तो 4 भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारे पास, -2 है, माइनस A2 क्या है, -6, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, -2 + 6 क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही हम D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3, A4 क्या दिया गया, 2, और A3 क्या दिया गया, -2। अब -2 प्लस हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो गया, 4। तो सभी डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो एयर डिफरेंस आर सेम। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम है। So this is an AP। इसलिए ये किसमें हमारा एपी में है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। जो ये ऊपर फाइंड आउट किया है डिफरेंस,
ये सभी में सेम है तो मीन्स कॉमन डिफरेंस है। क्या आ गया 4। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म, तो लास्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे। लास्ट टर्म क्या है 2, डी कितना है 4, 2 + 4 6। फिर 6 में डी ऐड कर देंगे 10, फिर ये 10 आया इसमें डी ऐड कर देंगे 14। दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस एपी। ये इस एपी की 3 नेक्स्ट टर्म है। तो हमने फर्स्टली तो ये चेक किया डिफरेंस फाइंड आउट करके कि ये जो दिया गया है ये एपी में है या नहीं। एपी में है तो देन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टर्म में डी ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उसमें डी ऐड करेंगे तो 6 10 14 इसकी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई हमारे पास। क्लियर हो गया। ये 4th क्वेश्चन का 3rd और 4th पार्ट हमने किया यहाँ तक। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये हम 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे ये दो गिवन सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं। देन हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है हमारे पास, पहले हम D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस 3 + √2 माइनस A1 क्या है 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया √2 बच गया। अब हम चलते हैं सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D2 = थर्ड टर्म कितनी है 3 + 2√2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 + 2√2 माइनस को अंदर लेके जाएंगे -3 - √2। प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसको हटाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 2√2 - √2 -√2 इसके आगे 1 है तो 2 में से 1 करेंगे तो √2 बच जाएगा। फिर हम D3 फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का डिफरेंस। तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है 3 + 3√2 माइनस थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस में 2√2। फिर माइनस को अंदर लेके जाएंगे 3 प्लस में 3√2 माइनस अंदर लेंगे तो माइनस दूसरा गया तो -2√2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 3√2 - 2√2 क्या आएगा 3 - 2 1 बचेगा और √2 आ जाएगा। 3√2 - 2√2 क्या आएगा √2। 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा। जैसे 3x - 2x क्या आता है x आता है, ऐसे ये है √2x। फिर आगे हमने सभी का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का। क्या सारे डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं √2 √2 हेयर डिफरेंस आर सेम। यहाँ पर डिफरेंस क्या है सेम है। सो दिस इज एन एपी। यहाँ पर डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस किस में है एपी में है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं डी से। क्या हो जाएगा यही डी जो सभी में सेम है यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट टर्म में डी ऐड कर दो। लास्ट टर्म 3 + 3√2 है उसमें √2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 3 तो एज इट इज 3√2 + √2 क्या आ गया 4√2।
फिर इस फिफ्थ टर्म में डी ऐड करेंगे, 3 प्लस में 4√2 प्लस में डी क्या है √2, तो 3 प्लस में 4√2 प्लस √2 क्या हो गया 5√2। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें डी ऐड करेंगे, 3 प्लस में 5√2 प्लस में √2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 5√2 प्लस √2 क्या हो गया 6√2। तो ये इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएगी। अगर लास्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उससे टर्म में डी ऐड करेंगे तो उससे भी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे हम कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं एपी की। तो हमने पहले चेक किया एपी में है या नहीं, तो सभी डिफरेंस सेम आ रहा था, इसलिए एपी में था। फिर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट की। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट में भी सोल्व करना है ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्टली तो हम सभी टर्म का डिफरेंस निकालेंगे कंजुगेटिव टर्म्स का, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के डिफरेंस निकालना है। तो D1 तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। फिर हम D2 फाइंड आउट करेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.002। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के नीचे लिखना तो सभी बच्चे को आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 2, 0 में से 0 2 गया तो 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यही आएगा। नेक्स्ट हम D3 फाइंड आउट करेंगे तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 0.2222 माइनस A3 क्या है 0.222, माइनस करेंगे तो 0.002 आ गया। तो सारे के सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग आ रहे हैं, कोई 0.2, कोई 0.002, फिर 0.0002, सारे अलग अलग आ रहे हैं। तो हेयर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं, डिफरेंस आर नोट सेम, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। सो दिस इज नोट एन एपी, सो ये एपी में नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता, इनका डिफरेंस सेम आता तो ये एपी में हो जाता, फिर हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते और देन नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते। बट यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस सेम नहीं है, एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस तो एपी का होता है, तो ये हमारी एपी में नहीं होगी क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं आया। क्लियर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।